हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अनु में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी refers to the policy of the central bank with regard to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals specified in the act. मॉनेटरी पॉलिसी को आप लोग दो तरह से समझ सकते हैं। पहला है ब्रॉड सेंस में एंड दूसरा है नैरो सेंस में। If we talk about the broad sense, it refers to the monetary system along with the measures to manage the money and credit supply in the economy. ऐसा monetary system जिसके थ्रू जो भी इकनॉमी में मनी अवेलेबल है, जो भी क्रेडिट सप्लाई हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो चैनल्स के थ्रू मनी सप्लाई हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें गवर्नमेंट के भी स्टेप्स होते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टेप्स टेकन टाइम टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे स्टेप्स लेना जिसके थ्रू जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है। So, in narrow sense, if we talk about in narrow sense, it is interrupted to cover the steps taken by the government and banking authorities to manage the money and credit supply. तो नैरो सेंस में जो गवर्नमेंट और बैंकिंग अथॉरिटीज़ द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते हैं मनी और क्रेडिट सप्लाई को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नैरो सेंस में उस चीज़ की बात होती है। और ब्रॉड सेंस में सारे मॉनेटरी सिस्टम की बात होती है, सारे मेजर्स जो यूज़ किए जाएंगे इस मनी और क्रेडिट सप्लाई को मैनेज करने के लिए। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट इन सिंपल टर्म्स, what is monetary policy? It is a control of the quantity of money available in the economy and the channels by which new money is supplied. इट इज़ अ कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करना जो हमारे इकनॉमी में अवेलेबल है और सारे चैनल्स जिससे वो सप्लाई हो रही है। ओके, नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। प्राइस को स्टेबल रखना जिससे कि इकनॉमी की ग्रोथ बनी रहे। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो फर्स्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वॉज सजेस्टेड बाय विक्सटेड एंड लेटर इसको किसने सपोर्ट किया? हायक एंड रॉबर्टसन ने। अब इन इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, द मॉनेटरी अथॉरिटी इन अ कंट्री शुड एम एट कंप्लीट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। मॉनेटरी अथॉरिटी को किस पे फोकस करना है? न्यूट्रलिटी पे। न्यूट्रल होना चाहिए मनी, स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होना चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी चेंजेस इन प्राइस। न्यूट्रल होगा तो मतलब कोई भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला कि मनी जो है न्यूट्रल होना चाहिए एंड शुड नॉट कॉज एनी चेंजेस इन प्राइस या इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट थे दोनों, इन्होंने सोचा कि मनी को हम न्यूट्रल रख सकते हैं अगर सप्लाई को हम परफेक्टली स्टेबल रखें। अगर एक जैसा रखें तो मनी भी न्यूट्रल बनी रहेगी। बट ऐसा क्या हो सकता है? रिमेन न्यूट्रल रह सकती है इकनॉमी में मनी?
तो इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी इज़ केप्ट कांस्टेंट, द जो न्यूट्रलिस्ट यहाँ पे दोनों बिलीव कर रहे थे, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी। अगर सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट रख दे तो कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा इकोनॉमी में। दिस हाउएवर डज नॉट इम्प्लाई दैट द सप्लाई ऑफ मनी टू बी केप्ट कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट हर सिचुएशन में नहीं रख सकते, है ना, हर सर्कमस्टांसेस पे मनी की सप्लाई एक जैसी नहीं रह सकती है। द सप्लाई ऑफ मनी हैव टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्यों? जिससे कि टू प्रोवाइड फॉर होल्डिंग ऑफ मनी स्टॉक्स। जो कब कोई इलीगल मनी है या इलीगल सामान है, मतलब सामान इकट्ठा ना कर सके, होल्डिंग ना कर सके, तो उसको रोकने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को चेंज करना ही पड़ता है। वेलोसिटी जो है या जो सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, उसको चेंज करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिज़म थे इस न्यूट्रल मनी पॉलिसी के। फर्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग एजम्पशन। जो बेसिक एजम्पशन था न्यूट्रल मनी पॉलिसी का, वही गलत था, ठीक है। देन डिफ़िकल्टीज़ इन इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टीज़ आई। नो गारंटी ऑफ स्टेबल प्राइजेस जो है न्यूट्रल मनी कम्प्लीटली जो था डज नॉट कम्प्लीटली रूल आउट कि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता ही रहता है इकनॉमी में टाइम टू टाइम। सो कोई गारंटी थी नहीं स्टेबल प्राइजेस की। तो ये मेन 3 बेसिक क्रिटिज़म थे, और भी थे, जैसे कि फेल्स टू एक्सप्लेन द डिप्रिसिएशन को नहीं बता पाया कि कैसे होता है। देन इट इज़ ऑन रॉन्ग बेसिस ही रॉन्ग था इसका, यानी कि अनरियलिस्टिक था, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबलाइजेशन। Price stabilization, it was suggested by Professor Gustav Gassels and Lord Keynes। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन को एक वायबल ऑब्जेक्टिव माना गया मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर एन इकनॉमी सफरिंग फ्रॉम वायलेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इसको। ओके, तो अगर प्राइस इनस्टेबल रहे तो क्या क्या इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं, क्या एविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी इकनॉमी में, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जैसे कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये सब रोल प्ले करेंगी अपना अपना, ठीक। सो इसके प्राइस स्टेबिलिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस वो बताए गए। व्हाट वर द एडवांटेजेस, क्या थे इसके? सो एलिमिनेशन ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्रिएट होते हैं इकनॉमी में, उसको रोकना। देन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी इन द इकनॉमी। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं इकनॉमी में, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो, उसमें हेल्प करना। देन फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस ऑफ मनी फंक्शंस। मनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एन एक्सचेंज इकनॉमी। एक्सचेंज वाले फंक्शंस को करवाना, तो उसमें हेल्प करता है। देन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक की वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। Now, next one is exchange stabilization. So the main objective of monetary policy under the gold standard was one of the exchange stability or stability in the rate of exchange among different countries of the world। जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी अलग अलग कंट्रीज़ में रेट ऑफ एक्सचेंज की स्टेबिलिटी क्रिएट करना है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज में स्टेबिलिटी करना, ठीक है। It is a main advantage of gold standard has a monetary system. Whenever there is disequilibrium in the balance of payment of the country
on gold standard, it was automatically corrected by gold movement. जब भी क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब अनइक्वलिटी होती है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किसी भी कंट्री के गोल्ड स्टैंडर्ड पे किससे करेक्ट किया जाता है, गोल्ड मूवमेंट पे. गोल्ड मूवमेंट्स मीन्स गोल्ड एक्सपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट पे. ठीक है, जितना. सो इन अदर वर्ड्स, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल है और गोल्ड बाहर से आ रहा है, तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी की ड्यूटी हो जाती है कि करेंसी जो है उसको एक्सपैंड करे, कंट्री की करेंसी को एक्सपैंड किया जाए और क्रेडिट को एक्सपैंड किया जाए. किस बेसिस पे, जो नया गोल्ड एक्वायर्ड हो रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, अब्रॉड से, उसके बेस पे. ओके, now next is economic growth. So monetary policy should be an instrument for accelerating the process of economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है हमारी रियल नेशनल इनकम में कंट्री की, उसमें. और मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो एक्सेलरेट करे इसके प्रोसेस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए. ठीक है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट आए. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. According to Lord Keynes, the objective of monetary policy should be to ensure the maximum utilization of productive resources in the economy. जितने भी resources हैं उनको यूटिलाइज करना, सबसे ज़्यादा उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, हर तरह से उसका यूज़ हो सके. शुड बी यूज इन अ मैनर टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री. फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर जा सके हर रिसोर्सेज की. दिस पॉलिसी प्रमोट्स द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑल. आज के लिए काफ़ी है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करिएगा.